तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग जिसे एक बैड गाय मानते हैं उसे ज्यादातर एक इनोसेंट सी सीधी सादी लड़कियां ही अच्छी लगती है। जैसे कि सनम तेरी कसम मूवी के इस सीन में हमें देखने को मिल जाता है। इंदर के बाहों में एक इतनी ब्यूटीफुल मॉडल सी लड़की होती है, बट फिर भी इंदर को सरू की सादगी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसके बाद ही इंदर उससे बात करने की कोशिश भी करता है। वो सरू को इस बुक के अंदर एक नोट देता है, बट सरू अभिमन्यु के प्यार में इतनी खोई रहती है कि उसका ध्यान इस नोट पर जाता ही नहीं है। नेक्स्ट इस सीन में सरू को देखने के लिए एक लड़का आता है, अरुण, जिसका कि फ़ोन सरू के घर में ही रह जाता है, जिससे कि बाद में सरू खुद उसे उसका फ़ोन देने जाती है। बट यहाँ पर कावेरी का बॉयफ्रेंड और उसका फ्रेंड जो कि सरू को देखने के लिए आता है, वो दोनों सरू की बुराई कर रहे होते हैं। इसीलिए गुस्से में आकर सरू यहाँ पर बिना फ़ोन दिए ही आ जाती है, जिससे कि इस सीन में हम उसके हाथों में देख भी सकते हैं। वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है बिना अरुण को फ़ोन दिए, बट जैसे ही सरू अपने घर में जाती है उसके हाथों में हमें कोई भी मोबाइल देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में हर्षवर्धन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मूवी से कुछ सीन कट किए गए थे, जिसमें से एक सीन यहाँ का भी था कि सरू ये फ़ोन अरुण को देती नहीं है, बल्कि वो गुस्से में आकर अरुण का फ़ोन ऊपर से ही फेंक कर तोड़ देती है। नेक्स्ट ऐसा कहा जाता है कि जिस समय प्रॉब्लम का जन्म होता है ठीक उसी समय सॉल्यूशन का भी जन्म होता है। तो सरू की प्रॉब्लम होती है कि उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा होता है उसकी शादी के लिए, और इधर वो अपने सिस्टर को ये प्रॉमिस कर देती है कि वो कैसे भी करके अपने लिए बहुत ही जल्द एक लड़का ढूंढ लेगी, जिसके बाद उसकी सिस्टर भी अपनी शादी कर सकती है, जिसकी शादी की सरू की शादी की वजह से रुकी होती है। तो यहाँ पर सरू को उसके लिए एक लड़का तो नहीं मिलता है, मतलब लड़का मिल जाता है, बट सरू को ये पता नहीं होता कि इंदर से ही उसकी शादी होगी। बट फिर भी इस सीन में सरू के फादर उसकी शादी से पहले उसकी सिस्टर कावेरी की शादी के लिए मान जाते हैं। इसीलिए सरू भी अपने फादर को ज्यादा ये समझाने की कोशिश नहीं करती कि उसके और इंदर के बीच में क्या हुआ था। वो अपने फादर को खुद को गलत समझने देती है और इस तरह से वो आए हुए मुसीबत को एक अवसर में बदल देती है, जैसा कि मैंने कहा। नेक्स्ट जयराम सरू से गुस्सा होता है, बट फिर भी उसे ये पता होता है कि सरू गलत नहीं हो सकती है, इसीलिए वो इस सीन में उसकी माँ को ये बोल तो देता है कि वो उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करेगा, बट वो ऐसा करता नहीं है। बट जैसे ही जयराम इस सीन में सरू को इंदर के गले लगे हुए देख लेता है, उसकी बची कुची भी उम्मीद सरू से टूट जाती है, जिसके कल होके ही वो पंडित को बुलाकर सरू का पिंडदान कर देता है, जहाँ पर कि सरू भी आ जाती है और उसे ये देखकर बहुत तकलीफ होता है। नेक्स्ट मूवी में छोटे छोटे डिटेल्स को जोड़कर काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे इस सीन में जैसे ही जयराम सरू का क्रियाक्रम करता है, सरू की तबीयत खराब हो जाती है। इंदर लाइब्रेरी जाता है, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि सरू को फ्लू हुआ है, और ये सब कुछ हमें दिखाया जाता है सरू की बीमारी की वजह से, कि उसे बार बार फीवर होता है, उसे बार बार सर में दर्द होता है। मतलब उसकी बीमारी के बारे में हमें इसी सीन में हिंट दे दिया जाता है, जिसके बाद सरू की तबीयत बार बार खराब होने लगती है। बट सरू और इंदर इस चीज को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मूवी में सरू को इस लुक के साथ कोई भी पसंद नहीं करता है, बट इंदर को सरू इसी लुक में पसंद आती है। इंदर पहली बार में ही सरू से प्यार कर बैठता है। बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इस सीन में अभिमन्यु ये बोलता है कि जब सरू इंदर के साथ डेट पर गई थी तब उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा था, और अभिमन्यु ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि सरू को सिर्फ इस लुक के साथ इंदर ही नहीं बल्कि अभिमन्यु भी पसंद करता था, जो कि इस सीन में वो कंफर्म कर देता है और सरू से शादी के लिए भी पूछ लेता है, क्योंकि वो सरू को पहले से ही पसंद करता था। बट जैसे ही सरू अपना मेक ओवर करती है, अभिमन्यु बिना वक्त गवाए सरू से अपनी दिल की बात बोल देता है। नेक्स्ट इस सीन में इंदर सरू को ये बोलता है कि अगली बार अगर वो उसे बिना बताए कहीं चली गई तो उसके पास एक गन है जिसमें कि 6 की 6 गोली है, और वो 6 की 6 गोली सरू के सर में और पेट में मारेगा, जो कि वो मजाक करता है। बट इस सीन में हम उसके पास एक गन सच में देख सकते हैं, जो कि उसके रूम के अंदर उसके ड्रॉवर में रखा होता है, जिसके बारे में सरू को भी पता होता है इस सीन से। नेक्स्ट मूवी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। जैसे सरू के फादर को लगता है कि सरू और इंदर एक साथ थे तो उन दोनों के बीच में जरूर कुछ होगा, इसलिए वो सीधा सरू को अपने घर से ही निकाल देते हैं और उसका पिंडदान भी कर देते हैं बिना पूरी सच्चाई को जाने। प्लस इस सीन में सरू और इंदर के बीच में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सरू इंदर को मैसेज करती है कि अभिमन्यु उससे मिलने आया था, समझ नहीं आता तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक्स बोलूं या गुड बाय। तो इस मैसेज से इंदर को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने सरू को एक्सेप्ट कर लिया है, वो दोनों अब एक साथ हो चुके हैं। इसीलिए इंदर कावेरी की शादी का कार्ड देने के लिए पहले सरू के ऑफिस जाता है, जहां वो नहीं मिलती है। फिर वो सीधा अभिमन्यु को कार्ड दे देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सरू अब उसके साथ है, बट ऐसा होता नहीं है। सरू उसके साथ भी नहीं होती है, वो यहाँ जंगल में होती है। और क्योंकि वो इंदर को मैसेज करती है,
बट फिर भी इंदर उसे कॉल या मैसेज नहीं करता है। इसीलिए सरू इस सीन में इंदर से गुस्सा होती है और शायद इसी गुस्से के कारण वो इस जंगल में आती होगी। तो कुल मिलाकर सरू को ऐसा लगता है कि उसके मैसेज करने के बाद भी इंदर ने उसे कांटेक्ट नहीं किया और इंदर को ऐसा लगता है कि वो अब अभिमन्यु के साथ है, इसीलिए वो उसे कॉल या मैसेज नहीं करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि मूवी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, मूवी की स्टार्टिंग में इंदर सरू से बात करने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे पहली बार में ही सरू से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो सरू को बहुत सारे नोट्स लिख कर देता है, जिसे हमें मूवी के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि इस सीन में दिखाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर मूवी के स्टार्टिंग में हमें इंदर को ये नोट्स देते हुए सिर्फ 3 बार ही दिखाया जाता है। उसके बाद इंदर सरू से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। बट मूवी के इस सीन में जब सरू हॉस्पिटल से लाइब्रेरी आती है तब हमें उसके पास इतने सारे नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंदर सरू को पहली मुलाकात के बाद देता है। बट सरू अभिमन्यु के चक्कर में इतनी खोई रहती है कि वो इन नोट्स पर ध्यान ही नहीं देती है। बट मूवी के इस सीन में जब वो इंदर का वेट कर रही होती है तब उसकी नजर इन नोट्स पर जाती है, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि इंदर सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो स्टार्टिंग से ही सरू से प्यार करता है और सरू ही उसकी बेस्ट चॉइस है। बट सरू ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट, मूवी के इस सीन में जयराम को यह पता चलता है कि मिस लिनी ने अपना फ्लैट इंदर के नाम ट्रांसफर किया था, इसीलिए वो इस फ्लैट में रहता है, जिससे कि जयराम को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि मिस लिली, जो कि उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी लेडी होती है, उन्होंने अपना फ्लैट इंदर के नाम ट्रांसफर क्यों किया। तो इसका जवाब हमें मूवी के इस सीन में मिलता है। इंदर हमें यह बताता है कि उसकी एक आया थी मिस लिली, जिसे इंदर अपनी माँ की तरह मानता था और वो इंदर को अपने बेटे की तरह। बट एक दिन इंदर का चाचा मिस लिली के कमरे में चला जाता है और उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसके बचाव में मिस लिली के हाथों इंदर के चाचा का खून हो जाता है। बट मिस लिली की यह बात इंदर का फादर कभी नहीं मानता कि उसका भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है, इसीलिए अपने चाचा का मर्डर का इल्जाम इंदर अपने ऊपर ले लेता है कि खून उसने की है, जिसके बाद उसे 13 साल की उम्र में ही जेल जाना पड़ता है, क्योंकि उसका फादर उसका केस लड़ने से मना कर देता है। और यही रीजन होता है कि जब इंदर जेल से आता है तब वो अपने फादर के पास नहीं बल्कि मिस लिली के फ्लैट में रहने चला जाता है, और बाद में मिस लिली भी अपना फ्लैट इंदर के नाम ही ट्रांसफर करके चली जाती है, क्योंकि वो इंदर को ही अपना बेटा मानती थी और इंदर उन्हें अपनी माँ। नेक्स्ट, मूवी के स्टार्टिंग से ही ऐसे बहुत सारे हिंट दिए जाते हैं कि मूवी में सरू की मौत हो जाएगी। जैसे में सबसे पहले तो जयराम ही सरू का पिंडदान कर देता है, जो कि मरने के बाद किया जाता है। बट जयराम सरू के जीते जी उसका पिंडदान कर देता है, जैसा कि मूवी में होता भी है। मूवी में सरू सच में मर जाती है। और ऐसा ही एक हिंट हमें मूवी के इस सीन में भी दिया जाता है। सरू इंदर को खुद को बाय बोलने को कहती है और ये बोलती है कि जब उसके जाने का वक्त आएगा तब वो सबसे पहले उसे लेने आएगी मेहंदी लगाकर। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी के सेकंड पार्ट में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि सरू की मौत के बाद इंदर की भी मौत हो गई थी और अब फिर से उनका पुनः जन्म हुआ है, जिसका हिंट हमें मूवी के इस सीन में दिया गया था। और अगर आप मूवी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी निकालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये मूवी भगवान शिव और माता सती से इंस्पायर्ड है। जैसे माता सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, ठीक वैसे ही जयराम इंदर को पसंद नहीं करता है। और जैसे माता सती अपना देह त्याग देती है, ठीक वैसे ही मूवी में सरू की भी मौत हो जाती है। बट क्योंकि भगवान शिव और माता सती का मिलन फिर से होता है जब माता सती माँ पार्वती बनकर जन्म लेती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मूवी के डायरेक्टर के दिमाग में पहले से ही ये प्लान होगा कि वो अगर मूवी की सेकेंड पार्ट बनाएंगे तो पार्ट 2 को वो माता पार्वती और भगवान शिव से इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे। क्योंकि अब मूवी की मेन कैरेक्टर सरू ही मर चुकी है, तो मूवी में किसी भी नए चेहरे को लाना रिस्की हो सकता है। तो शायद मूवी के डायरेक्टर मूवी के सेकंड पार्ट को माता सती और भगवान शिव के बाद माता पार्वती और भगवान शिव से इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट, इस मूवी के सभी सॉन्ग सुपर हिट्स है, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी सुनी है। बट क्या आपको पता है इस मूवी में एक और गाना भी है जिसे बहुत बाद में रिलीज किया गया था। तो हर्षवर्धन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस मूवी का एक और गाना है जिसे बहुत लेट रिलीज किया गया था, जिसे भी अरिजीत सर ने ही गाया है, और उस गाने का नाम है तेरी यादों में, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इस गाने के बारे में आपको पता था कि नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।